नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के देवास में कॉलेज की एक छात्रा ने गुंडों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें, ये खबर देवास जिले के बागली गांव की है। आरोप ये है कि सरेआम छात्रा के घर में घुसकर पहले तोड़फोड़ की गई, उसके बाद छात्रा को उठा ले जाने की धमकी भी दी गई और नहीं चलने पर भाई को जान से मार देने की बात कहते हुए बदमाश चले गए। आए दिन गुंडों से परेशान होकर साइंस की छात्रा ने जहर खा लिया। मरने से पहले खुद लड़की ने बयान भी दिया था कि उसने बदमाश राहुल गुर्जर की वजह से मौत को गले लगाया है। उधर परिजनों का आरोप है कि बदमाश राहुल गुर्जर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके फरियाद नहीं सुनी गई। दो तस्वीरें आपके सामने। लड़की जिसका नाम करिश्मा बताया जा रहा है, जिसने खुदकुशी कर ली बदमाशों से तंग आकर। दूसरी तस्वीर, बेटी के कातिल को अब सजा मिले, ये मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। आए दिन बदमाश छात्रा को उठा ले जाने की धमकी दिया करते थे, जिसके बाद तंग आकर इस छात्रा ने खुदकुशी कर ली। और सबसे बड़ा सवाल उस पुलिस पर उठता है जिसको शिवराज सिंह चौहान खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नसीहत देते हैं कि आप दबंग पुलिस बनो, लेकिन ये पुलिस जिसकी हरकत पर शर्म आती है। लड़का है, उसके साथ दो लोग और आए थे, तो उनने घर में घुस के मारपीट करने की धमकी दी। घर में घुसे चाकू लेके, चाकू लेने जाने के बाद बोले तेरी 2 बीघा जमीन दे, नहीं तो हमको 10,000 रुपये दे, नहीं तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे। फिर हमने बोला कि हमारे पास नहीं पैसे, तो बोले फिर आ रहा हूँ मैं, कब तू फिर हाथ पे थोड़े ऐसा करा। बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ, बहुत परेशान कर दिया हमको। मेरी बहन ने उसके कारण जहर खा। आज हमारे पास ये डायरी आई है जिसमें मृतिका मयूरी करिश्मा का जो डीडी हुआ है, जिसमें कार्यपालिक दंडाधिकारी ने लिया है, उसमें लिखा हुआ है कि राहुल पिता सत्यनारायण गुर्जर की प्रताड़ना से तंग आकर मैंने सल्फा जहर खा लिया। राहुल गुर्जर कल मेरे घर पर आया था और कहा कि तुम्हें, तुम्हारे भाई को मैं और मां को मार डालूंगा। राहुल गुर्जर द्वारा 10,000 रुपये की मांग करता था, न देने पर जान से मार देने की धमकी दिया था। बाद में एक क्वेश्चन और भी आया था, इसमें किसको दोषी मानते हो, तो उसमें ये भी लिखा कि मैं केवल राहुल गुर्जर को ही दोषी मानती हूँ। और चलिए सीधा रुख करते हैं, गोविंद सिंह गुर्जर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। गोविंद, फिलहाल अभी तक इस मामले में, इस लड़की ने जब आत्महत्या की है तब से लेकर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, और जरा स्पष्ट भी कीजिएगा, ये मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ था या सीधे तौर पर पैसे का मामला था? गोविंद। देखिए आशा, कार्रवाई की जहां तक बात की जाए तो मीडिया में जब ये पूरा मामला आया है उसके बाद पुलिस सक्रिय तो हुई है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस गुंडे पर, राहुल गुर्जर नाम के गुंडे पर 17 संगीन केस दर्ज है, बावजूद उसके अभी तक ये बदमाश फरार है। और घटना वाली बात ने जो तबाही मचाई है, घर में जो खौफ फैलाया था, उसका ही असर हुआ कि जो करिश्मा थी वो इतनी खौफ में आ चुकी थी कि उसने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद उसके परिवारों का साफ तौर पर आरोप है, इस परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि राहुल गुर्जर ने इस कदर वह लड़की को खौफ में रखा, इस तरह का जो उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती की, उसके खौफ की वजह से ही उनकी बिटिया ने जान दी है, जो बेहद ही होनहार थी, बीएससी की छात्रा थी। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कार्रवाई की तमाम बातें तो कर रही है, लेकिन राहुल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गोविंद, एक बड़ी बात यह है, क्योंकि पहले भी शिकायत परिवार बता रहा है उन्होंने की थी इस बदमाश के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और आखिरकार लड़की ने अपनी जान दे दी। क्या कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ये कहने को तैयार है उन दोषी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती? देखिए, पूरा मसला अगर शुरू से देखा जाए कि जो बदमाश 17 मामलों में वंचित हो और इतने सारे उसने केस कर रखे हों पूरे इलाके में, उसको लेकर क्यों पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की है? क्यों पहले से ही उस बदमाश पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? अगर ऐसा हुआ होता तो ये नौबत ही नहीं आती, एक होनहार छात्रा को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। लेकिन जहां तक आला अधिकारियों का कहना है तो अभी तक इस तरह की कोई जानकारी राहुल गुर्जर को लेकर उन तक नहीं पहुंची है। ये परिवार जो है इतना रसूख वाला है, शायद यही सब थोड़ी वजह हो सकती है कि तमाम मसलों को अपने तरीके से सुलझाना और तमाम मसलों को अपने तरीके से हैंडल कर लेना, पुलिस को मैनेज कर लेना, ये सब हो सकता है। और यही वजह है कि 17 संगीन केस होने के बाद भी आला अधिकारियों तक इस बदमाश की खबर कोई अभी तक जानकारी नहीं पहुंची। और ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे इसको लेकर, क्योंकि यही पुलिस जिसको सिंघम बनने का खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिसके लिए हिदायत देते हैं, वो पुलिस शर्मनाक हरकत करती नजर आती है, जिसके चलते एक लड़की की जान जाती है।